कैसे हैं गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग सीजन 6 पार्ट 1 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले वाइकिंग्स के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि बियॉन्ड ने कैटगेट डाउन करके एक बहुत ही बड़ा ट्रायम्फ हासिल कर लिया। आइवर को पता था कि वो यहाँ नहीं रह सकता, अगर रहेगा तो मारा जाएगा, इसीलिए वो सीधा नॉर्थ सिल्क रोड के थ्रू निकल जाता है। यहाँ उसे प्रिंस ओलेग पकड़ लेते हैं जो रशिया से है और वो उसके फ्रेंड विंग्रिड को टॉर्चर करते हैं जो बताता है कि आइवर एक बैनिश्ड किंग है। अब पहले के जमाने में ये चीजें बहुत कॉमन थी कि दूसरे किंग्स को पनाह दी जाती थी ताकि कई बार जंग करके अपने न्यू एलाइज को खड़ा किया जा सके, इसीलिए ओलेग आइवर को अपने साथ ले जाते हैं। बियॉन एक गुड रूलर बनने की पूरी ट्राई करता है और लोग उससे बहुत खुश हैं। वो व्हाइट हेयर और आइवर के दूसरे फॉलोअर्स को बैनिश कर देता है जो आगे प्रॉब्लम का काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये हर बॉलीवुड मूवी का प्लॉट है। लगा था अब इन सारी डेथ्स और फाइट से थक गई है और वो चाहती है कि बस रिटायरमेंट की लाइफ जी जाए, इसीलिए वो अपने पुराने घर जाने का फैसला करती है। ओलेग और आइवर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रशियंस वैसे भी ऐसे ही होते हैं, तो इनका दोस्त कौन नहीं बनेगा। खैर ओलेग रिवेल करता है कि कैसे उसने अपनी अनफेथफुल वाइफ को मरवा दिया, जो ज्यादा कुछ नहीं बस धमकियां थी ताकि आइवर कंट्रोल में रहे। वो एक्चुअली में आइवर की हेल्प से स्कैंडिनेवियन जमीनों को जीतना चाहता है, तो दोनों को फायदा रहेगा, इसीलिए आइवर भी उसके साथ है। बियॉन्ड ने अभी अभी पावर संभाली थी कि किंग हैरल्ड का मैसेज आता है। हमको लगा ये लास्ट सीजन में मर गया, लेकिन नहीं, ये बंदा इतनी जल्दी नहीं मरेगा। वो एक्चुअली हेल्प मांग रहा है क्योंकि किंग ओलाफ ने उसके किंगडम पे कब्जा कर लिया और वो अभी उनकी प्रिजन में है। देखा जाए तो उसने बियॉन्ड की जान 2 बार बचाई थी, तो वो उसे ओ करता है, इसलिए बियॉन्ड हेल्प के लिए मान जाता है। लगातार को ये पसंद नहीं आता, पर बियॉन्ड एट द एंड किंग है और डिसीजन उसका ही रहेगा। कैटगेट आता और यहाँ उसे कुछ न्यू सेटलर्स की तलाश है जो आइसलैंड में उसके साथ रह सके। उबा उन्हें ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वहाँ ओथेर नाम का एक बंदा रहता है जिसने एक न्यू लैंड को देखा था। वो लोग उसकी खोज में जा सकते हैं। स्टोरी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फ्लोकी का कोई अता पता नहीं है। केटजिल रिवेल करता है कि वो बच्चा अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद से बियॉन्ड को उस पर शक होना शुरू होता है। वो वैसे बियॉन्ड के साथ वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है जो किंग हैरल्ड को बचाने जाएगी। रशिया में आइवर ओलेग के साथ नोविग्रेड जाता है और मिलता है एशकॉर्ड से, जिसके पास उनका नेफ्यू ईगोर है। अब ये बच्चा बड़ा होने के बाद रशिया की गद्दी संभालेगा, इसीलिए सब लोग इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इसीलिए ओलेग एशकॉर्ड को जहर देके मार देता है और बाद में उसी की बॉडी के सामने डांस करता है, जो काफी कूल सीन था। आइवर को ये बच्चा इनोसेंट लगता है और इसीलिए वो उसके साथ कनेक्शन बना लेता है। थोड़े ही टाइम में ओलेग का दूसरा भाई डीर उसे अरेस्ट करने आता है, पर ओलेग को उसकी सीक्रेट वाइफ एना के बारे में पता है और भी बहुत सारी चीजें, तो वो उन्हें जाने देता है। ओलेग ने इसे थोड़ा सीरियसली ले लिया था, तो एक बार सेफ्टी की ओर रिटर्न हो जाने के बाद वो डीर पर अटैक करवाता और उसे बंदी बना लेता है। उसे प्रिजनर बना लेता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। अगर ये अपने भाइयों को इस तरीके से रखता होगा तो अपने दुश्मनों का क्या हाल करता होगा यार। आइवर ईगोर को ओल्ड नॉलेज सिखाता और डीर की हालत देखकर उसे दया आती है। कैटगेट में बियॉन्ड पर गनहिल की सर्वेंट इंग्रिड डोरे डाल रही है और बियॉन्ड भी सामने लाइन दे रहा है। जब वो हैरल्ड को बचाने निकलता है तब वो सबसे ऑनरेबल उबा को कैटगेट सौंपता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और रियली में ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। बियॉन्ड के किड्स हाली और ऐसा लगारथा के साथ जाएंगे जिससे वो अपने दादी के साथ थोड़ा टाइम बिता सके। उबा कमांड लेने के तुरंत बाद ट्रेड को सुधारने और फार्मिंग को बढ़ावा देने के न्यू लॉज पास करता है। साथ ही साथ वो अपने भाई विट्सक को सिल्क रोड ट्रैवल करने भेजता है जिससे उन्हें ज्यादा नाम मिल सके। ज्यादा नाम मतलब ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पैसा। मेडिवल टाइम में ऐसे ही इकोनॉमी सुधारी जाती थी। उबा रियली मन लगाकर काम कर रहा है, लेकिन विट्सक यहाँ पर उसके साथ नहीं है क्योंकि वो अभी भी अपनी लवर थोरा की डेथ से नहीं उभरा। पूरे दिन नशे में धुत रहता और मेंटली वो बहुत इल है, लेकिन उस टाइम थेरेपी सेशंस नहीं थे तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। गनहिल उसे रिवेल करती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सुधरने की ट्राई करता है, लेकिन
बाद में वापस मशरूम लेना शुरू कर देता है। लगार्था के नेबर्स उससे मिलने आते हैं क्योंकि व्हाइट हेयर के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और देखा जाए तो ये बियॉन्ड की मिस्टेक है, इन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लगार्था उन्हें हेल्प करने के लिए मान जाती है और गांव को फोर्टिफाई करना शुरू करती है। यहाँ वेस्टफोल्ड में हेरल्ड की हालत खराब है, जो नई बात नहीं है, हर सीजन में ऐसा होता है। अरे माँ चुदी परी। बियॉन और उसके वॉरियर्स कोर्ट ऑपरेशन करके हार्बर से हेरल्ड को बचाने जाते हैं, लेकिन किंग ओलाफ के पास सीक्रेट एजेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बात की इन्फो ओलाफ को दे दी थी। और जब बियॉन की पार्टी कोस्ट के नजदीक पहुंची तब ओलाफ ने आग बरसा दी। ये होने के तुरंत बाद कोई चांस नहीं रहता, बियॉन्ड को रिट्रीट करना पड़ता है। वो लोग लंबे टाइम तक ओलाफ की टेरिटरी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। केट जिल बियॉन्ड के सामने कन्फेस कर लेता है कि उसने आइसलैंड में क्या क्या किया, पर उसने फ्लोकी को हाथ नहीं लगाया। पर बियॉन्ड इस बात को नहीं मानता कि मैं आई वाज सीक्रेटली ओलेग को डाउन करने के लिए ईगोर को बताता है कि वो रशिया का किंग है और सब कुछ उसका है। वो डियर के साथ भी एग्रीमेंट कर लेता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वैसे ओलेग अभी बिजी चल रहा है क्योंकि उसके पास एक आर्मी रेडी है जो थोड़े ही टाइम में स्कैंडिनेविया पे स्ट्राइक करेगी। आइवर को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो बस एक पपेट किंग बनकर रह जाएगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता और वो चिढ़ जाता है। व्हाइट हेयर बहुत सारे लोगों के साथ विलेज पे अटैक करने आता है और फार्मर्स लगार्था की लीडरशिप में बहुत सही तरीके से फाइट करते हैं, जिसके बाद व्हाइट हेयर को रिट्रीट करना पड़ता है। जाने से पहले वो बियॉन्ड के सन हाली को मार देता है, जो रियली बहुत वर्स था। गनेट को इस बारे में एक बुरा सपना आता है, इसीलिए वो सीधा सिटी छोड़कर लगार्था के पास आने के लिए निकलती है। उबा फाइनली सिल्क रोड की पार्टी रवाना करता है, पर विट्सक आने में लेट हो गया और बोट निकल गई, जिसके बाद से उबा बहुत गुस्से में है। वेस्टफोल्ड में ओलाफ पार्ले रिक्वेस्ट करता है और बियॉन्ड से मिलने के बाद उसे बताता है कि हमें एक किंगडम बनाना चाहिए। अगर नॉर्वे और ज्यादा समय तक पेटी किंग्स और अर्ल्स के अंडर रहा तो फिर बाहरी हमलावर आके उसे लूट लेंगे, एकदम इंडिया की तरह। तो ओलाफ चाहता है जल्दी इलेक्शन रखे जाए और उसमें से एक किंग को चूज किया जाए जो बने बियॉन्ड आयरनसाइड। नेक्स्ट वीक बहुत सारे किंग्स, चार्ल्स और अर्ल्स को इनवाइट किया जाता है, जिनका स्वागत किंग ओलाफ करते हैं। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, या तो आप वोटिंग करके एक एम्परर चुनो या उसके सामने वॉर डिक्लेयर करो। ज्यादातर लोग वोटिंग ही चूज करते हैं और एमएलए की खरीदारी शुरू होती है। यहाँ लगार्था के पास गनहिल्ड आ चुकी है और वो हाले की डेथ से बहुत अपसेट है। वो अपनी फोर्सेस के साथ गांव बचाने में हेल्प करेगी। विट्सक अपने आम रिंग की कसम खाकर कहता है कि वो आइवर को मारकर थोरा का बदला जरूर लेगा। यहाँ इलेक्शंस थोड़े ही टाइम में शुरू होने वाले हैं और बियॉन्ड के पास हाकोन और हाफोन का सपोर्ट है, जो शायद इनफ हो जाएगा। आइवर और ईगो टीर को फ्री करके उसे भगाने में हेल्प करते हैं, जबकि ओलेग प्रिंसेस कातिया से आइवर को मिलवाता है, जो कोई नहीं बट फ्रेडिस है। थोड़े ही टाइम में ये दोनों शादी करने वाले हैं, जो आइवर के लिए शॉकिंग था। किंग ओलाफ इलेक्शन कैंडिडेट डिक्लेरेशन करते हैं, जो है थॉरकिल, हाकोन, बियॉन्ड और हैरल्ड, यानी कि सभी डमी कैंडिडेट है जो हेल्प करेंगे बियॉन्ड को जितवाने में। कैरेगेट में उबा और टोरवी सब कुछ संभाल रहे थे कि ट्रेडिंग पार्टी के कुछ लोग रिटर्न होते हैं, जिन्हें नॉर्थ के सिल्क रोड भेजा गया था। वो यहाँ आकर बताते हैं कि आइवर एक्चुअली में रशिया में है और वहाँ के किंग ओलेग के अंदर रेफ्यूज लेके बैठा हुआ है। उबा ये न्यूज सीधी विट्सक तक पहुँचाता है ताकि बदला लेने की चाह में वो ठीक हो जाए। व्हाइट हेयर और उसकी गैंग गांव पे स्ट्राइक करती है, लेकिन इस बार गनहिल्ड और लगार्था एक साथ हैं और वो भी पूरी तैयारी के साथ। ये अंकल मस्त स्पीच देते हैं और बाद में मारे जाते हैं। I mean, लगार्था और व्हाइट हेयर डुओ करते हैं, जिसमें लगार्था उसे मार देती है और अपने पोती की डेथ का बदला लेती है, जो काफी औसम था। वो घायल थी पर फिर भी वो सीधा कैटगेट आने के लिए निकलती है ताकि बियॉन्ड को सब कुछ बता सके। बियॉन्ड वैसे यहाँ प्रॉब्लम में है क्योंकि 2 ही वोट्स बियॉन्ड की साइड पड़े, बाकी के सारे वोट्स हैरल्ड ले गया। मतलब उसने बियॉन्ड को डबल क्रॉस करके अपनी सरकार बना ली, जो ओलाफ को पसंद नहीं आता। सब कुछ डेमोक्रेसी और फेयरली हुआ है, इसीलिए ओलाफ इसका कोई विरोध नहीं कर सकता और इसी के साथ हैरल्ड को पूरे नॉर्वे का किंग बना दिया जाता है, जो हिस्टोरिकली एकदम एक्यूरेट है। आज भी नॉर्वे में हैरल्ड के डिसेंडेंट्स वहाँ रूल कर रहे हैं और
इसीलिए ये दुनिया की सबसे ओल्ड मोनार्की में से एक माना जाता है। फ्लैशबैक में जाके देखे तो हैरल्ड ने एक्चुअली ये सारा प्लान किया था और केट जिल ने उसका साथ दिया था। बदले में हैरल्ड ने केट जिल को ऑफिशियली आइसलैंड का किंग बनाने का फैसला किया था और वो उनका एम्परर होगा, यानी कि हमारे यहाँ के छत्रपति। पहले केट जिल को लगा कि एक बार हैरल्ड पावर में आ जाएगा उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी, पर नहीं, वो भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए वो बियॉन को वार्न करता है। तभी हैरल्ड के लोग बियॉन पे स्ट्राइक करते हैं, पर इससे पहले एरिक द आउटलॉ उन्हें बचा लेता है। रशिया में ओलेग की मैरिज कातिया से होती है और उसे पता है कि कातिया आइवर की एक्स जैसी लगती है, फिर भी वो उसके सामने सेक्स करके उसे टॉर्चर करता है। अबे साले। लगातार रात को कैटगेट पहुंचती है और विट्सक अभी भी हॉलुसिनेट कर रहा है। उसे लगता है कि आइवर एक स्नेक बन के उसे मारने आया है और इसीलिए वो बिना सोचे स्ट्राइक कर देता है, पर वो लगार्था निकलती है। रियली एक पेनफुल सीन, पर लगार्था की डेस्टिनी यही थी कि वो रैग्नर के सन के हाथों मारी जाएगी और एंड में यही हुआ। नेक्स्ट डे सबको लगार्था की बॉडी मिल जाती है और विट्सक गायब होता है। तोरवी को लगता है कि उसके बच्चे सेफ नहीं है, इसीलिए वो सीधा लगार्था के घर जाती है जहाँ उसे हाली की डेथ के बारे में पता चलता है। वेस्टफोल्ड में किंग हाकोन हैरल्ड के सामने अपने अलीजेंस रखते हैं और ओलाफ ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि उसे लगता है कि हैरल्ड ने उन्हें धोखा दिया है, जो सही भी है, पर इलेक्शन फेयरली हुआ था, इसीलिए हैरल्ड उसे अरेस्ट करवा लेता है। ये बंदी विट्सक को ढूंढती है और जब उबा उसे लगार्था की डेथ पर सवाल पूछता है तब वो कोई जवाब नहीं देता। आइवर शहर घूम रहा होता है कि उसे डीर का मैसेज मिलता है। वो लोग अभी सेना जुटाने में लगे हैं और एकदम तब हमला करेंगे जब ओलेग सबसे ज्यादा कमजोर हो। टोरवी और गनहिल्ड लगार्था के फ्यूनरल की प्रिपरेशन करती है और गीडा नाम की इस बंदी को सैक्रिफाइस किया जाता है जिससे वो उसके साथ वालहला में जा सके। ये बहुत ही फुद्दू रिचुअल है, पर सीजन 1 से ही हम लोग इसे देख रहे हैं। बियॉन भी यहाँ टाइम पर पहुंच जाता और क्वीन लगार्था को गुड बाय बोलता है। रियली ये एक एपिक कैरेक्टर थी एंड आई विश कि हमें और भी ऐसे ही कैथरीन विनेक के रोल देखने मिले। शायद गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल में बियॉन यहीं पे कसम खाता है कि वो लगार्था की मौत का बदला जरूर लेगा। सबको विट्सक का बिहेवियर शेडी लग रहा था, इसीलिए उस पर लगार्था के मर्डर का ट्रायल चलाया गया। विट्सक कन्फेस कर लेता और बियॉन उसे जिंदा जलाने का ऑर्डर देता है, जो स्कैंडिनेविया में आखिरी और सबसे बुरी सजा है। उबा सीधा विट्सक को मर्सी मांगने को कहता है, पर विट्सक नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है जो भी हुआ गॉड की मर्जी से हुआ और उसने अपनी माँ का बदला लिया। जब उसे सब प्लान करके जलाया जाने वाला था तभी उबा उसे बचा लेता और बियॉन उसे लाइफ टाइम के लिए कैटगट से बैनिश करता है। गनहिल्ड को पता लग जाता है कि बियॉन इंग्रिड के साथ लगा हुआ था, इसीलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि उसे उसके साथ मैरिज करके उसे अपनी सेकंड वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उबा, टोरवी और ऐसा केट जिल के साथ आइसलैंड के लिए निकलते हैं और ओलेग सीधा स्कैंडिनेविया पे स्ट्राइक करना शुरू करता है। वॉर की शुरुआत रेडिंग से होती है तो बहुत सारे गांव जला दिए गए हैं और रशियन फुल ब्लोन इन्वेजन के लिए रेडी हैं, जो कभी भी हो सकता है। जैसे आइवर ने इगोर के कान भरे थे, वो ओलेग के सामने ऑर्डर झाड़ना शुरू करता है जो ओलेग को जरा भी पसंद नहीं आता। वो उसे धमका कर रखता है जिससे वो अपना काम निकाल सके। इगोर इससे टूट जाता और आइवर को ये पता था, पर उसने ये होने दिया ताकि वो अपने अंकल के अगेंस्ट हो जाए। रशियन पार्टी की रेड्स में सरवाइव करने वाले लोग किंग हैरल्ड को रिपोर्ट करते हैं और ओलाफ बताता है कि एक इन्वेजन आने वाला है जिसे रोका नहीं जा सकता। आइसलैंड में उबा और टोरवी की एंट्री होती है और वो मिलता है ओथेर से, जो एक वांडरर है। उसके मुताबिक जब वो समुद्र में भटक रहा था तब उसने कहीं दूर गोल्डन लैंड्स को देखा था, मतलब घने जंगलों वाली जगह, क्योंकि वो जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है। टोरवी का लेबर शुरू होता है जो बहुत डिफिकल्ट था और वो मरने वाली थी, पर उसे कुछ नहीं होता और बेबी भी सेफ है जिसका नाम उबा रैग्नर रखता है। ओथेर जब अपने क्रिश्चियन गॉड को प्रे कर रहा था तब उबा ने उसे देख लिया था, तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो पहले एक मॉनेस्ट्री में था और वहां से उसे वाइकिंग्स ने उठा लिया, मतलब सेम एथेस्टन वाली स्टोरी जिसे उबा बाय नहीं करता। वो बताता है कि यही ट्रू स्टोरी है। अब देखा जाए तो ये क्रिश्चियन है, इसीलिए उसे गॉड के सामने सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जो उबा का प्लान था। पर बाद में टोरवी उसे बताती है कि उसे भी बैप्टाइज किया गया था, तो वो अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है। बियॉन दूसरी शादी करता है, वो भी गनहिल्ड की परमिशन के साथ।
एरिक द आउटलो ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे अपनी सेना में लेता है और वो कैटगेट की बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग करेगा। काम के पहले ही दिन उस पर स्ट्राइक हो जाती है और रशियंस उस पर अटैक करते हैं। वो सीधा वहां से निकलकर बियॉन को रिपोर्ट करता है, जिसके बाद बियॉन को लगता है कि रशियंस के साथ डायरेक्ट भिड़ना अच्छा नहीं होगा, हमें नॉर्वे के किंग की मदद लेनी चाहिए। वो सीधा एरिक को एज एनवॉय भेजता है, लेकिन हैरिक को वो पहले से ही पसंद नहीं था, इसीलिए उसने उसे अरेस्ट कर लिया। ओलाफ समझाता है कि उसे एक एम्परर की तरह बिहेव करना सीखना होगा, वरना उसका एम्पायर ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। वो एरिक की बात सुनकर बियॉन के साथ अलायंस बनाने के लिए मान जाता है, जबकि सिल्क रोड पर रशिया वाले विट्सक को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे सीधा उठाकर आइवर के सामने रखते हैं, जहां वो बताता है कि उसने अपनी माँ का बदला ले लिया। आइवर खुश हो जाता है और ओलेग को एक और स्कैंडिनेवियन संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो भी फाइन है। काम में ही होता है कि उसे एक मैसेंजर मिलने आता है जो बताता है कि एक बार ओलेग वाइकिंग्स पर हमला कर दे और वो कमजोर पड़ जाए, उसके बाद वो लोग उसे ओवरथ्रो करके वापस पीस डिक्लेयर कर देंगे। देखा जाए तो ओलेग के पास बहुत बड़ी फोर्स है और इसीलिए वो बाहर परेड करवा के क्रिश्चियन न्यू एरा की डिक्लेरेशन करता है, जो रियली में क्रूसेडर्स के बाद हुआ था। वेस्टफोल्ड में बियॉन की एंट्री होती है और वो और हेरल्ड साथ में लड़ने वाले हैं, तो थोड़े ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। रूस के आने से पहले वो ट्रम्पडार्डन रिवर के पास बेस बनाएंगे और वहीं उन्हें फेस करेंगे। गनहिल का मिस कैरेज हो जाता है, जो बहुत बुरा था। हेरल्ड को जब पता चलता है कि बियॉन की दोनों बीवियां इतनी ब्यूटीफुल है, तो वो इनग्रिड का रेप करता है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताती कि मैं कातिया आइवर के साथ छई छपाछई करना चाहती है, पर वो नहीं मानता। कातिया सेटिस्फाइड नहीं है ओलेग के साथ, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, पर आइवर बताता है कि क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए जाने दो। यहाँ अटैक स्ट्रेटेजी रेडी होती है, जिसमें आइवर सजेस्ट करता है कि उन्हें बीच के दोनों साइड से स्ट्राइक करनी चाहिए। वो लोग माउंटेन्स पे से चढ़ के आएंगे, जिससे एक सरप्राइज अटैक प्लान किया जा सकेगा। जंग की शुरुआत बीच से होती है, जहां बैटल ऑफ नॉर्मंडी जैसी हालत है। रूस के बहुत सारे सोल्जर्स स्कैंडिनेवियन आर्चर्स के हाथों मारे जाते हैं, जबकि रिवर माउथ पे गनहिल डिफेंस संभाल रही थी। आइवर की स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है और वो लोग इजीली बियॉन की फोर्सेस को आउटफ्लैंक कर देते हैं, जो आसान था क्योंकि आइवर दुनिया का सबसे बेस्ट वॉर लॉर्ड है। वैसे मुझे नेपोलियन पसंद है, लेकिन अभी के लिए यही सही। हेरल्ड की फोर्सेस रिट्रीट करती है और बियॉन अभी भी फाइट कर रहा था, पर आइवर अचानक आकर उसे मार देता है। रशिया सेलिब्रेट करता है, जबकि आइवर और बियॉन माइंड शेयर मूवमेंट लेते हैं। इसी के साथ वाइकिंग सीजन 6 पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। आई नो वीडियोस नहीं आ रहे हैं लगभग 1 मंथ से, पर मेरी एग्जाम्स चालू है। पता नहीं गुजरात बोर्ड को क्या सूझा, उन्होंने एग्जाम 1 ही महीने के अंदर कर दी, तो मैं जुलाई में एग्जाम दे रहा हूँ और इसीलिए प्रिपरेशन चालू है। मैं ट्राई करूंगा बच्चे कुछ सारे वीडियोस एग्जाम के बाद निपटा दूं, जो मोस्टली मैं कर ही लेता हूँ। तो सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।